तो चलिए आज का हेलो ये समापन समारोह में हमारे तमाम अतिथिगण हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर इस फाइनल मुकाबला का आनंद ले रहे हैं। मंच के आगे जो भी दर्शक है थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे अतिथि हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। देखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, मंच की गरिमा को बनाए रखें, इसलिए थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। और इस प्रकार से मैदान के बीचों बीच ये खेल बिल्कुल प्रगति पर। हमारे मैं बता दूं सफेद रंग के जर्सी में हमारे नायरा क्लब तोपचाची की टीम है और पीले रंग की जर्सी में आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब पत्थलचोर। आमने सामने नजदीकी मामला हो सकता है। बॉल बनाने का प्रयास किया, बुलेट की भांति बॉल को शॉट जमाने का प्रयास, थोड़ी सी दिशा है, बार पोस्ट के ऊपर से दंदनाती हुई निकल गई, कोई फायदा नहीं। अभी भी पहला आपका खेल प्रगति पर दोनों टीम बराबरी के स्कोर पर। और यहाँ पर ठीक है, गुड गुड, ठीक है, चल बोला अरे रे 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 आराम से हुआ। और इस तरह से मौका मिलता हुआ शॉट चबाने के लिए राइट विंग के खिलाड़ी को पुश करने का प्रयास करता हुआ अच्छी कोशिश, लेकिन असिस्टेंट का झंडा काफी ऊपर। यहाँ पर सीधे ऑफसाइड का इशारा, गलत तरीके से थ्रो करने का प्रयास और इस तरीके से वहां पर अभी भी मौका हो सकती है। अच्छी कोशिश और इस तरीके से वहां पर बॉल को बढ़ाने का प्रयास करता हुआ अच्छी कोशिश। वहां पर सीधी अभी भी तोपचाची की टीम के पास अटैक करने का प्रयास किया, मूव बढ़ाने की चेष्टा राइट विंग के खिलाड़ी के लिए कहना जल्दबाजी होगा अभी भी उनके साथी खिलाड़ी के पास। और बेहतरीन शॉट के माध्यम से सेंटर लाइन की दिशा के करीब हवा में बॉल को लहराने का प्रयास करते हुए अच्छी तरीके से वहां पर और मूव बढ़ाने का प्रयास, उछाल दिए बॉल, हेडिंग के माध्यम से क्लियर करने की चेष्टा, सीधी बॉल जाती हुई दक्षिणी छोर की दिशा में गोल लाइन को क्रॉस करता हुआ। और अभी भी यहाँ पर थ्रो करने का मौका अपने साथी खिलाड़ी के लिए और अभी भी यहाँ पर तोपचाची की टीम के पास पहले साफ करने की कोशिश। वहां पर छोटी कद के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार वहां पर अभी भी और तीव्र गति से बॉल के पीछे भागता हुआ अच्छी कोशिश, शॉट जमाने का प्रयास किया और बाकी काम सीधे वहां पर गोलकीपर ने पूरा की। मंच के आगे थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाएंगे चाचा, जो भी मंच के आगे हैं थोड़ा सा। हमारे बहुत सारे मेहमान हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं, देखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारी कमेटी की भी यही प्राथमिकता है निश्चित तौर पर। और इस प्रकार से चलता हुआ मैदान के बीचों बीच अच्छी कोशिश और यहाँ पर शॉट चबाने का मौका मिलता हुआ तोपचाची की टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन सभा का शॉट चबाया। बॉक्स करीब वहां पर हो सकता था मौका उनके साथी खिलाड़ी के लिए, छोटी सी पुश और इस बार मौका सकता है शॉट चबाया बॉक्स से करीब, लेकिन गोलकीपर ने वहां पर चतुराई का परिचय देते हुए अपने कब्जे में लिया और अपने साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ और इस प्रकार से वहां पर बॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास। इस बार एक छोटे कदमों के साथ एक खिलाड़ी को चकमा देने में सक्षम रही, शॉट जमाया, उछालते हुए बॉल को ले जाने का प्रयास, लेकिन अभी भी यहाँ पर और अभी मौका हो सकता है उनके साथी खिलाड़ी के लिए, तीव्र गति से हो सकता है, लेकिन गोलकीपर ने बेहतरीन तरीके से चतुराई का परिचय देते हुए सीधी बॉल को आउटलाइन से बाहर करा दिए। और यहाँ पर आप सभी तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आप आए, आप विराजमान हो हमारे इस मंच पर, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। इसीलिए विधायक महोदय जो भी है सही निर्णय देने का प्रयास करेंगे, दबाव ना दे। बेहतरीन निर्णय के नाम से जाने जाते हैं इस क्षेत्र के निर्णायक, लेकिन कोई फायदा नहीं। दबाव अवश्य की थी, अपील खेल में होता ही है और आज उसी कड़ी में वहां पर पूरा मौका मिलता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए उछालते हुए बॉल को ले जाने का प्रयास किया, अच्छी कोशिश, वहां पर सीने से बॉल को लगाने की चेष्टा। थोड़ा सा आगे वाले दोस्त थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा पीछे दोस्त, हमारे मेहमान हैं, देखने में असुविधा ना हो।
निश्चित तौर पर, बूटे ढलका ये हुआ से बोले उना लोग और वहां पर अभी भी मौका मिलता हुआ अच्छी कोशिश सेंट्रल लाइन की दिशा के करीब एक खिलाड़ी वहां पर अभी भी यहां पर तोपचाची की टीम अपने साथी खिलाड़ी को वायरस पास किया, शॉट चबाने की चेष्टा, उछालते हुए बॉल को ले जाने का प्रयास और इस बीच वहां पर अभी भी पत्थरजोर की टीम के पास शॉट चबाने का कोशिश लेकिन असफल रही। अभी भी दो खिलाड़ी आपस में जीतते हुए वहां पर छोटे गज के खिलाड़ी इस मैदान के उत्तरी छोर की दिशा में शॉट चबाने की चेष्टा, कब्जे में लेने का प्रयास किया, सफल रही, सीधी बॉल जाती हुई उत्तरी छोर की दिशा में साइड लाइन से बाहर, थ्रो करने का मौका, रॉन्ग थ्रो का इशारा। काफी बारीकी से समझते हैं हर नियम और दायरे को यहाँ पर हमारे विजय जी ग्राउंड रेफरी की भूमिका अदा कर रहे हैं और असिस्टेंट के तौर पे इस मैदान के उत्तरी छोर की दिशा में हमारे बड़े भाई तुलसी जन मौका मिलता हुआ नजदीकी मामला, बॉल को क्लियर करने की चेष्टा वहां पर सक्षम भी रहा, सफल भी रही। इस बार वहां पर तो चाचे की टीम के पास बॉल को बढ़ाने का प्रयास किया, अच्छी कोशिश वहां पर राइट विंग के खिलाड़ी के लिए, लेकिन कब्जा में लेने में सक्षम रहे, सीधी बॉल जाती हुई आउटलाइन से बाहर। बाउंड्री लाइन को बिल्कुल क्लियर छोड़ेंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं बाउंड्री लाइन से बिल्कुल बाहर ही बैठने का प्रयास करेंगे, देखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए और इस प्रकार से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज बरड्डी जी का भी आगमन हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे इस मंच पर। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज बरड्डी जी हमारे इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं निश्चित तौर पर। और इस प्रकार से चलता हुआ मैदान के बीचों बीच अच्छी कोशिश बम लाने का प्रयास करता हुआ शॉट चबाने की चेष्टा असफल रही, वहां पर सीधी मार पोस्ट के बगल से निकल गई बॉल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉट चबाने का प्रयास करते हुए सभी यहां पर निश्चित तौर पर और अच्छी शॉट चबाने की चेष्टा तोपचाची की टीम यहां पर मौजूद है, प्रयास काफी बेहतरीन करती हुई अभी भी चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। कौन सा खाली तो चलिए हमारे कुछ आगे के कार्यक्रम में इस माइक्रोफोन की हर गतिविधि के लिए हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही हमारे श्री सप्तरली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजेश जी, रिंटू जी, लगातार 2 दिनों से ये बने हुए थे और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से संचालन किया है सारे मैचों का, इनका हार्दिक धन्यवाद है। और बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट के आज की मुख्य अतिथि के रूप में कुछ ही समय बाद हमारे इस क्षेत्र के और जाने पहचाने नेता टुंडी विधायक श्री मथुरा महतो जी का आगमन कुछ ही पलों बाद होने वाला है। आप तमाम दर्शकों एवं जितने भी मंचासीन हमारे अतिथि हैं सभी से निवेदन है कि उनका स्वागत करेंगे और उनसे पूर्व ही हमारे इस क्षेत्र की हर समस्याओं में खड़े रहने वाले विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे संजय सिंह भैया जी का भी आगमन हो चुका है, मंचासीन है, उन्होंने इस मैच का शुभारंभ कराया और इस क्षेत्र के उभरते हुए नेता और निश्चित रूप से कहा जाए कि हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू की जो स्मृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सकिर रहने वाले श्री उनके सुपुत्र श्री अखिलेश महतो जी का भी आगमन अभी जहां तक पता चला है कि होने वाला है। उसके बाद हमारे पीटर प्रमुख महोदया ये भी शायद कुछ समय बाद हमारे बीच उपस्थित होंगी, सविता टुडू जी। इसी लिस्ट में और आगे बढ़ते हुए हमारे बिसूत्री प्रखंड अध्यक्ष श्री महेश मरांडी जी का भी आगमन सुनिश्चित है और कुछ ही पलों बाद उनका आगमन होगा। और एक बहुत ही सुंदर मैचों का जो ये सिलसिला था वो सिलसिला चलता हुआ फाइनल की ओर और बहुत ही सुंदर ये फाइनल भी होता हुआ कुछ मौके बन रहे हैं, कुछ मूव बन रहे हैं, परंतु अभी तक दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर है। वापस हम लौटते हैं
हमारे पीटाण की आज के इस टूर्नामेंट में हमने कई लोगों को आमंत्रित किया है और आशा है कि वो सभी पहुंचेंगे। जिला परिषद सदस्य के रूप में श्रीमती कांति मुर्मू जी एवं जिला परिषद सदस्य पश्चिमी भाग के रूप में श्रीमती सरस्वती देवी जी, उप प्रमुख पीटाण महेंद्र प्रसाद महतो जी। इन सभी के बीच हमारे कुछ प्रशासन की टीम भी है जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया इस टूर्नामेंट के कराने में, जिसमें सर्वप्रथम हम नाम लेना चाहेंगे हमारे इस अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी श्री शहजाद परवेज जी का। उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी, उन्होंने भी काफी सहयोग दिया, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और लगातार हर क्षेत्र में अपने जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव का परिचय दे रहे हैं। हमारे इस प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी हमारे मंचासीन हो चुके हैं, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे जेएसएस के जीएम बेगाड़ी जी, अगर आप मेरे माइक्रोफोन की आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया करके आप भी हमारे इस मंच पे आने का कृपा करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कमेटी की तरफ से। अब आए, आपने भी अपना बहुमूल्य समय इस मंच पर देने का काम किया है, निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आगे की हर गतिविधि के लिए हमारे श्री सफदर अली सर जी। और एक और स्पेशल सूचना आई है, मैच चूंकि अच्छे से होना चाहिए और इतने बड़े आयोजन का जो आयोजन करता है पीटाण युवा मोर्चा झामुमो की जो इकाई है, उनके अध्यक्ष जो है बाबूराम जी, उनके तरफ से एक सूचना जारी हुई है कि जो भी पहला गोल मारेगा, इस मैच का पहला गोल मारेगा, उसे 500 रुपया का पुरस्कार, नगद पुरस्कार उनके तरफ से दिया जाएगा। तो आशा है कि आप लोग प्रयास करें, पहला गोल मारने का 500 रुपया का नगद पुरस्कार श्री बाबूलाल जी के तरफ से दिया जाएगा। और इसके आगे ही मैं बढ़ता हूं और हमारे प्रशासन की अगली जो इकाई है वह हमारे थाना प्रभारी पीटाण के श्री गौरव भगत जी, जिन्होंने भी काफी सहयोग दिया। और इसके पश्चात थाना प्रभारी मधुमान श्री राजू मंडा जी, उनका भी काफी सहयोग रहा इस टूर्नामेंट के सफल संचालन में। और अब इस संचालन लिस्ट जो है, इस सारे संचालन करने की जो आयोजन करता है पीटाण युवा मोर्चा झामुमो की जो इकाई है, उसकी टीम का नाम लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने इस 5 दिवसीय खेल टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया है। सर्वप्रथम बाबूराम सोरेन जी, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के अध्यक्ष के रूप में नामित है, और उसके साथ सचिव के रूप में श्री ताज हुसैन जी, और उनके साथ इस टीम में कई और युवा साथी हैं, जिसमें श्री नीलकंठ महतो जी, श्री मुंशी हेमरम जी, श्री बैजनाथ महतो जी, श्री सुरेश मरांडी जी, श्री विलास टुड्डू जी, श्री चांद सोरेन जी, और उनके साथ कई युवा मोर्चा के कई साथी हैं जिन्होंने अपने अभूतपूर्व सहयोग और योगदान के देके इस टूर्नामेंट को आज सफल किया है। और कुछ अतिथि मंचासीन हैं, उन मंचासीन अतिथियों में जो जिला से आए हुए हैं, हमारे कई तरीके से हमेशा सहयोग प्रदान करते रहे हैं, उनमें से कुछ नाम आया है और मंचासीन है, उनका भी नाम लेना बहुत ही जरूरी है। शायद इस पीटाण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए उनका आगमन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्री आदिल रशीद जी, श्री सुमित कुमार जी, श्री राकेश कुमार सिंह जी, श्री मोनू सिंह जी, श्री रामलाल मुर्मू जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री कैलाश अग्रवाल जी, श्री लैका तुरी जी, श्री सुधीर बास्के जी, श्री अशोक जी, श्री बिरजू मरांडी जी, श्री भगवान किस्कू जी, ये सारे जितने भी लोग हमारे मंचासीन हैं, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री संजय भैया के साथ, सभी का हार्दिक स्वागत है इस बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का ये फाइनल पहला ये टूर्नामेंट है, बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे मधुवन मोड़ का भी शिलान्यास हुआ है बाबा तिलका मांझी मोड़ के रूप में, और वहां पे उनकी प्रतिमा स्थापित होने की भी बात चल रही है।
और ये क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे पूरे भारत के लिए और जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो इसी झारखंड के थे जिन्हें निर्विरोध सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। वो हमारे बाबा तिलका मांझी इसी संथाल समुदाय के थे और इसी क्षेत्र के थे। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी विभूति, एक बहुत ही बड़ी हस्ती के नाम पे ये टूर्नामेंट है और इस हस्ती के नाम पे जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने वाली जो यहाँ की युवा मोर्चा की इकाई है, उससे सफल आयोजन में सहयोग देने वाले यहाँ दर्शकों की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने प्रत्येक दिन इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है। अभी तक ये फाइनल का मैच 0-0 की प्रगति पर चलता हुआ और मैं जो चारों टीम है उनसे एक निवेदन करूंगा, जब ये फाइनल समाप्त हो जाए तो आप चारों ड्रेस में रहेंगे क्योंकि हमारे थोड़े आधे घंटे के कार्यक्रम होंगे पुरस्कार वितरण के, जिसमें आप सभी को विद ड्रेस पहुंचना है। तो इस तरह से मैदान के बीचों बीच चलता हुआ नहरा क्लब तोपचाची और उसके साथ हमारे पत्थलजोर की टीम है मैदान के बीचों बीच चलता हुआ। यानी अगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो एक गिरिडीह की टीम है और एक धनबाद की टीम है। एक जिला स्तरीय टीम के रूप में भी यहाँ पर देखना कोई गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैदान के बीचों बीच चलता हुआ पहला हाफ का खेल प्रगति पर। अभी तक के मुकाबले में दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर पर है, सफलता किसी के नाम नहीं। अभी तक के मुकाबले में सफेद रंग के जर्सी में हमारे नहरा क्लब तोपचाची और पीले रंग के जर्सी में हमारे निश्चित तौर पर पत्थलजोर की टीम है। दोनों सेमीफाइनल में जीत हासिल करने के बाद फाइनल में अपना जगह बनाए हुए हैं और इस प्रकार से हेडिंग के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए छोटी सी चहलकदमी के साथ एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी तीव्र गति से बॉल के पीछे भागता हुआ बढ़ाने की चेष्टा और अंततः उनके रक्षाबंदी खिलाड़ी काफी विस्तृत तरीके से वहां पर शॉट जमाने का प्रयास किया। राइट विंग के खिलाड़ी के लिए तीव्र गति से दो खिलाड़ी आपस में झुकते हुए वहां पर और अभी भी संघर्ष जारी इस मैदान के उत्तरी छोर की दिशा में और सीधी बॉल लुढ़कते हुए निकल गई इस मैदान के दक्षिणी छोर की दिशा में आउटलाइन से बाहर। थ्रो करने का अवसर यहाँ पर मिलेगी हमारे पत्थलजोर की टीम के पास और आगे बॉल को बढ़ाने का प्रयास किया। हेलो तीव्र गति से वहां पर लेफ्ट विंग के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार और अपनी कुश्ती में लेने का प्रयास किया। पूरा वहां पर मौका हो सकती है लेकिन गोलकीपर ने चकमा खाई वहां पर, लेकिन निर्णायक महोदय की पैनी निगाहें और फाउल का करार देते हुए शॉट जमाने का मौका मिलेंगे यहाँ पर हमारे तोपचाची की टीम के पास। नजदीकी मामला करो और मरो का मुकाबला, क्योंकि जो भी टीम जीत हासिल करेगी सीधे आज के इस 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट बाबा तिलका मांझी आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट ये 2024 का ये असली हीरो के रूप में सामने उभर कर आएंगे। इसीलिए दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये मुकाबला जीत में तब्दील करना, दोनों की प्राथमिकता होगी। और शॉट जमाया राइट विंग के खिलाड़ी के लिए तीव्र गति से बॉल के पीछे भागते हुए जब तक अपने कब्जे में लेते सीधी बॉल जाती हुई आउटलाइन से बाहर। थ्रो करने का मौका मिलता हुआ यहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी के लिए अच्छी कोशिश वहां पर और शॉट जमाया उसी अंदाज में, लेकिन दिशाहीन शॉट और सीधी बन जाती हुई आउटलाइन से बाहर। थ्रो करने का अवसर मिलेंगे यहाँ पर हमारे। इस बीच अभी भी यहाँ पर पत्थलजोर की टीम के पास फुटा बॉल कल अपने साथी खिलाड़ी के लिए हल्की सी पुश के माध्यम से सीधी बाइने साफ करने का प्रयास करता हुआ फॉरवर्ड किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी वहां पर मुस्तैद थी
लेकिन कब्जा जमाने में असक्षम रहा। हवा में बॉल को लहराने का प्रयास करता हुआ समरेश, उसी खिलाड़ी के पास हीरो ने अपने बलबूते पे इस टीम को यहाँ तक पहुँचाने का एक बीड़ा उठाया था और सफल भी रही है अंततः। और इसी बीच वहां पर बॉल को बनाने का प्रयास करता हुआ गोलकीपर ने चतुराएगा हेडिंग के माध्यम से बॉल को बनाने की दिशा सीधी बार पोस्ट से टकराई। यहाँ पर हो सकता था मौका, गवा बैठे, कोई फायदा नहीं अभी भी। और इस प्रकार से गोलकीपर बढ़िया मौका मिला था राजेश जी, और जिस तरीके से गोलकीपर टप्पा मार करके गोल होने वाला था, टल गया सुनहला अवसर। हेड के जरिए फिर से गेंद गोल पोस्ट में डाला चाहा, लेकिन लक्ष्य सही साबित नहीं किया, जिसके चलते हालांकि मैच सिन के मुकाबले पर मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि बाबा तिलका मांझी आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 स्थान फुटबॉल मैदान बिरंगड़ा मधुबन थाना मैदान में हम सभी इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद रिंटू जी। और बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का ये सबसे महत्वपूर्ण मैच है, जो कि निर्धारित करेगा कि कौन इस पहले कप को ले जाएगा। इतिहास बनने वाला है, पहला कप जीतने वाले हैं। ये टूर्नामेंट का ये पहला सेशन है और ये सेशन एक सेंसेशन में बदला हुआ है। जोरदार टूर्नामेंट चल रहा था, 5 दिनों का लगातार ये टूर्नामेंट। अपने अलग अलग टीम, अलग अलग जिलों की टीम, दुमका से भी टीम आई हुई थी यहाँ पे, और कई अलग अलग जिलों की टीम, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, सभी जिलों की टीम के बीच में ये 2 टीमें जो है, एक धनबाद जिले से बिलोंग करती है, दूसरे गिरिडीह से, और इसका फाइनल हो रहा है। और पहला पुरस्कार जैसा कि जानते हैं कि 50,000 रुपए नगद राशि, और उसके साथ इस टूर्नामेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कि कप कौन ले जाएगा, कौन होगा इस पहले सेशन का विजेता। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ की जो प्रशासनिक इकाई है, यहाँ की जो मेडिकल की इकाई है, वो मेडिकल की टीम भी मौजूद है। अगर किसी भी प्रकार की जरूरत अगर गोलकीपर को महसूस होती है तो यहाँ पे मेडिकल की टीम खड़ी भी है। अगर उन्हें जरा भी महसूस हो, कोई भी दिक्कत महसूस हो, तो मेडिकल मौजूद है और तुरंत आप बताएंगे। हम यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट निश्चित रूप से एक विशेष इतिहास रचने वाला है इस बिरंगड़ा फुटबॉल मैदान में। फाइनल मैच धनबाद और गिरिडीह के बीच जैसे खेला जा रहा है, और अभी तक दोनों ही टीम की जोर आजमाइश के बाद 0-0 की प्रगति पर है। मध्यांतर से पूर्व तक अभी तक मैच समाप्त नहीं हुआ है, और ये कॉर्नर अर्जित किया है धनबाद की टीम ने, और एक मूव बनता हुआ देखने है कि आगे होता है क्या। और कॉर्नर की सही जगह पर डिलीवर हुआ, पर उसे निराधार सिद्ध किया है गिरिडीह की टीम के प्लेयर ने, और बहुत सुंदर तरीके से उसे वापस अपनी डिफेंड करते हुए अपने छोटे छोटे डिगिंग के साथ आगे बढ़ाया है। और एक मूव, अगेन मूव बनता हुआ, एक ऑफसाइड के लिए कॉल, परंतु ऐसा कोई मौका नहीं था, पूरे तरीके से चूके एक बहुत ही खाली जगह पे उन्हें मूव मिलता हुआ धनबाद के प्लेयर को, पर वो बुरी तरीके से चूके। और अभी भी मौका 0-0 पर ही बना हुआ, और मैदान के बीचों बीच चलता हुआ ये पहला आपका खेल प्रगति पर। अभी तक के मुकाबले में दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर पर है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज के इस 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट बाबा तिलका मांझी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज इस टूर्नामेंट का समापन तिथि, और आज के असली हीरो के रूप में दोनों इस मैदान पर एक दूसरे से संघर्ष करते हुए मैदान के बीचों बीच देखना बहुत ही दिलचस्प बोर्ड पे पहुंची है यहाँ पर, जो कि दोनों ही टीम काफी मुस्तैदी के साथ एक दूसरे का सामना कर रही है। और यहाँ पर मौका मिल सकती है उनके साथ खिलाड़ी के लिए तीव्र गति से आक्रमण करने का प्रयास असफल रहा, और सेंटर लाइन की दिशा के करीब पूरा शॉट चबाने का प्रयास करता हुआ लंबे शॉट के साथ सीधी बॉल जाती हुई मैदान से बाहर हो सकता था मौका, लेकिन थोड़ी सी दिशा निर्धारित करने में सफल नहीं रहा, और अंततः सीधी बॉल जाती हुई मैदान के पश्चिमी छोर की दिशा में
गोल लाइन को क्रॉस करता हुआ। अभी भी पहला हाफ का खेल प्रगति पर, दोनों टीम बराबर के स्कोर पर। दूसरा बॉल पहुंचा दे यथाशीघ्र, समय काफी महत्वपूर्ण है विशेष तौर पर एक फुटबॉल के खेल में। गोलकीपर बॉल को प्लेस करते हुए निश्चित तौर पर और लंबे शॉट के माध्यम से सीधे सेंटर लाइन की दिशा को क्रॉस करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास, तो खिलाड़ी लेकिन हेडिंग के माध्यम से उतना ही काफी चौकड़ने के साथ वहां पर और अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया। आप उसकी लेफ्ट विंग के खिलाड़ी के लिए टीम के पीछे बॉल के पीछे भागता हुआ हो सकता है मौका, आक्रमण पर आक्रमण, दो खिलाड़ी आपस में जूझते हुए लेकिन सफल नहीं रहा और अंततः सीधी बॉल लुढ़कते हुए निकल गए इस मैदान के पूर्वी छोर की दिशा में गोल लाइन को क्रॉस करता हुआ। अभी भी पहला आपका खेल प्रगति पर, दोनों टीम बराबर के स्कोर पर चलता हुआ। संगठन मुकाबला मैदान के बीचों बीच, शॉट जमाने के लिए अवसर मिलेंगे यहाँ पर हमारे पत्थरजोर की टीम के पास। हवा में बॉल को लहराने की चेष्टा, हेडिंग के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, टीम प्रगति वहां पर हो सकता है मौका, अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास किया था, असफल रहा। कब्जा में भी लेने का प्रयास थी लेकिन सफलता नहीं मिली और इस प्रकार से थोड़ा अभी भी यहाँ पर उनके छोटे कद के खिलाड़ी समरेश के पास बॉल, पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन खेल का नजारा पेश किया था और इस बार दोनों खिलाड़ी आपस में अच्छी कोशिश, संघर्ष चलता हुआ मैदान के बीचों बीच और बॉल को बढ़ाने का प्रयास किया। लेफ्ट विंग के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार इस बार और जब तक अपने कब्जे में लेते सीधे बॉल लुढ़क चुकी थी आउटलाइन से बाहर, थ्रो करने का अवसर मिलता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन तोपचाची की टीम अपने कब्जे में लड़ने में बिल्कुल सफल रहा और हेडिंग के माध्यम से क्लियर करने की चेष्टा, लेकिन पुनः बॉल जाती हुई आउटलाइन से बाहर, थ्रो करने का अवसर मिलेंगे यहाँ पर हमारे इस बार पुनः तोपचाची की टीम के लिए। लंबे शॉट के माध्यम से राइट विंग के खिलाड़ी को देने का प्रयास करता हुआ तीव्र गति से वहां पर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, कौन सा टीम यहाँ पर बढ़त हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे इस टूर्नामेंट के पदाधिकारी श्री बाबूराम जी के द्वारा यहाँ पर पहले ही पुरस्कार यहाँ पर उनका घोषणा हो चुकी है। जो भी पहले गोल करेंगे 500 रुपये के नगद राशि के साथ उनको सम्मानित करेंगे। इसीलिए ये सभी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए और इसी के साथ असिस्टेंट का झंडा यहाँ पर लहराता हुआ यानी ऑफसाइड का करार दे चुके यहाँ पर, और इसी के साथ पूरा यहाँ पर अभी भी शॉट चबाने का मौका मिलता हुआ अच्छी तरीके से वहां पर कोशिश किया, शॉट चबाए, सेंटर लाइन की दिशा को पार करने में सफल रही अच्छी तरीके से वहां पर। और क्योंकि हर गतिविधि को यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से उनको निगरानी की जा रही है कि कहाँ पे किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, कहीं ऐसा ना प्रतीत हो कि थोड़ी सी वहां गलती हुई हो, हर गलती को केंद्र करने का प्रयास और इस प्रकार से मौका मिलता हुआ वहां पर शॉट चबाने का प्रयास किया, नजदीकी मामला हो सकती है। गोलकीपर निश्चित सुराई का परिचय देते हुए यहाँ पर सीधी अपनी कब्जे में लेते हुए और इस प्रकार से अच्छा कोशिश अभी भी चलता हुआ, दोनों ही टीम बेहतरीन तरीके से वहां पर चलती हुई। छोटी कद के खिलाड़ी इस बार अभी भी वहां पर आपस में दो खिलाड़ी यहाँ पर बॉल को कब्जे में लेने का प्रयास और सीधी बॉल जाती हुई पुनः आउटलाइन से बाहर, अच्छा कोशिश करते हुए और इस बार मौका मिल सकती है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। शॉट चबाने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर सीधी बॉल जाती हुई दूसरा बॉल पहुंचाने का प्रयास करें, यथाशीघ्र विलंब नहीं करेंगे और उस क्षेत्र में जो भी हमारे कमेटी के वॉलंटियर्स हैं उस क्षेत्र में गई हुई बॉल को लाने का प्रयास करेंगे, विलंब न करें। हमारे जो भी उस क्षेत्र में वॉलंटियर्स हैं उस दिशा में फुटबॉल जो गई है उसको वापस लाने का काम करें। स्वागत करना चाहूंगा मैदान की गतिविधि के साथ हमारे श्री सफदर अली सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी तक वो जोश और वो खरोश जो दिखता है वो अभी तक दिख नहीं रहा है जो अगले मैच में दिखता था। 500 रुपये की पुरस्कार की राशि पहले गोल पर घोषित हुई है। गोल करते हैं कौन? पीली जर्सी में गिरिडीह की टीम या व्हाइट जर्सी में धनबाद की टीम, और दोनों ही टीम आपस में ये 500 रुपये का पुरस्कार कौन ले जाएगा इसका निर्धारण पहले गोल में होगा और कब कौन ले जाएगा वो विजेता के साथ। बाबा तिलका मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का ये फाइनल मैच, और जैसे कि पता है कि लगातार 5 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलता रहा और आज इसका फाइनल है और मध्यांतर के लिए रेफरी की विसल बज चुकी है और कुछ मध्यांतर तक की इस मैच में अभी तक दोनों ही टीम